हाय दोस्तों। एक बार एक गांव में एक अमीर सेठ था। उसके पास बहुत सारा धन था। इतना धन था कि उसने बहुत सारे तो नौकर चाकर भी रखे थे, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। अब उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मन शांत हो जाए। ये साधु के पास गया, वो साधु के पास गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने सोचा मैंने जीवन में इतना सारा धन कमा लिया, जो चाहिए था वो सब मेरे पास है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। तो फिर उसे पता चला कि पास के गांव में एक संत आया है, एक साधु आया है। तो उसने सोचा इसके पास भी जाके देखता हूँ, कुछ अच्छा शायद मुझे बताए। तो वो उसके पास गया और बताया अपनी दिक्कत कि मेरा मन शांत नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो वो साधु ने कहा कोई बात नहीं, कल तुम आना, कल मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। तो वो सेठ भी खुश हो गया कि चलो अब तो सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे, कोई तावीज़ वगैरह देंगे या कुछ भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डे सुबह जब वो साधु के पास जाता है, तो साधु उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ बाहर धूप में। और वो खुद साधु आराम से अपने छाए में बैठा रहता है। तो ये देख के तो सेठ को तो बहुत ही सरप्राइज़ हो गया कि ये क्या, मुझे धूप में बिठा दिया और ख़ुद ये संत महात्मा अंदर बैठे रहे। फिर भी चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं करके जाने देता है। पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब वो संत बोलता है कि आप कल आना फिर से। तो वो कहता है ठीक है, कमाल है यार, ये तो मेरे को सॉल्यूशन नहीं दे रहा और ही परेशान कर रहा है। अभी नेक्स्ट डे वो जब आता है तो वो देखता है कि साधु जो है वो बढ़िया अच्छा भोजन कर रहा है, 56 भोग खा रहा है, लेकिन उसे कुछ भी ऑफ़र नहीं किया। पूरा दिन उसको बिठाए रखा, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। अब ये देख के और ही आग बबूला हो गया वो। फिर भी उसने रिस्पेक्ट रखते हुए कुछ बोला नहीं, लेकिन ऐसे ही पूरा दिन चला गया। अब पूरा दिन चला गया तो उसने पूछा साधु से कि साधु महात्मा, आप तो मुझे सॉल्यूशन बताने वाले थे, लेकिन आपने तो मुझे कोई सॉल्यूशन बताया ही नहीं, बल्कि 2 दिन से मैं आ रहा हूँ, आप मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और आप मुझसे ठीक तरह बर्ताव भी नहीं कर रहे हैं। तो वो साधु उसको बोलता है अरे मैंने 2 दिन में तेरे को इतना कुछ सिखाया, तू समझा नहीं? तो बोले नहीं, आपने क्या सिखाया, आपने क्या दिया मुझे? तो बोले देख, पहले दिन मैंने तुझे समझाया कि मेरे छाँव में बैठने से तुझे छाँव नहीं मिलेगी। और दूसरे दिन आज मैंने तेरे को ये सिखाया कि मेरा भरपेट भोजन करने से मेरा ही पेट भरेगा। तुझे अगर भरपेट भोजन करना है तो तुझे खुद अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। अर्थात कि मेरी साधना से सिर्फ मेरा मन शांत होगा, तेरा मन शांत नहीं होगा। तूने तपस्या की, तूने मेहनत की, तो तूने बहुत सारा धन कमाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि तूने मेहनत करके धन कमाया। इसी तरह से अगर तुझे अपना मन भी शांत करना है, अगर तुझे अपने मन को खुश करना है, तो उसके लिए भी साधना तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। कोई और आके, कोई संत महात्मा आके थोड़ा बहुत तेरी मदद करेगा, तुझे आशीर्वाद देगा, लेकिन अगर अपने मन को तुझे हमेशा के लिए अपना दोस्त बनाना है, सच्चा दोस्त बनाना है और हमेशा खुश रहना है, तो ये साधना भी तुझे खुद करनी ही पड़ेगी। कोई और तेरे लिए आकर नहीं करेगा। तो दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? लाइफ में हम भी ऐसा करते हैं ना, हमेशा डिपेंड हो जाते हैं किसी ना किसी पे। कोई आके मेरे को खुश कर दे, कोई आके मेरा मन शांत कर दे। हमेशा हम अलग अलग रीज़न्स ढूंढते रहते हैं मन को शांत करने के लिए, किसी और के द्वारा हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कौन कर सकता है? हम खुद ही तो करते हैं। अपने मन को खुश रखना किसके हाथ में है? अगर आप डिसाइड कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा या नेगेटिव नहीं सोचूंगी, तो खुशी क्या है? एक पॉजिटिव थॉट आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देता है और वो पॉजिटिव फीलिंग आपको खुश करती है। इतनी सी तो सिंपल सॉल्यूशन है उसका, लेकिन इसको हम कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होके, अलग अलग लोगों पे डिपेंड होके, अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड होके। तो हमें भी अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए और अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने मन को अपने हाथ में रखना चाहिए। किसी को भी अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल नहीं देना चाहिए। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो
और अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।